ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे कि हम भागवतम का सीरीज कर रहे हैं, फर्स्ट कैंटो का हम 8th चैप्टर पे हैं। तो हमारे पिछली बार के जब टॉप में हमने डिस्कस किया था कि जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पनिश करने के लिए, क्योंकि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र का वध कर दिया था, तो वो अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास लाए, क्योंकि उनका था कि मतलब वही अच्छे से डिसाइड कर सकती है कि अभी क्या करना चाहिए। तब द्रौपदी ने बहुत सारे जस्टिफिकेशन दिए कि वाई वाई ही शुड, मतलब उसको उसको क्यों नहीं मानना चाहिए। तो तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। लेकिन जब अश्वत्थामा को वहां से छोड़ दिया, उसके बाद कृष्णा और सारे सभी लोग गंगा के किनारे जाके, और उन्होंने सारे जो अपने, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, तो जितने भी चाहे वो एक फाइट थी, लेकिन सभी जो थे एक रिलेटिव थे, राइट। तो सभी लोग आप वहां बैठे और सबने उनको तर्पण दिया, श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद श्री कृष्ण ने उनको और साधुओं ने उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया, ताकि उनको सांत्वना देने के लिए। अभी श्री कृष्ण जो है उस टाइम पे थोड़ा टाइम हस्तिनापुर रहे, और जब वो हस्तिनापुर में इनके साथ कुछ समय रहे, ताकि सबको सांत्वना दे पाए। और जब और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को 3 अश्वमेध यज्ञ करने का कहा। उसके बाद यज्ञ करने के बाद, जब सबको स्टेबल करने के बाद, वो वहां से निकलने के लिए तैयार हुए। तो जब वो वहां से जा रहे थे अपने रथ की तरफ, तो उस समय उत्तरा उत्तरा जो है वो अभिमन्यु की वाइफ, वो दौड़ती हुई उनके पास आई। और जैसे करके कि महाबाहो बाहुपाई महाबाहो, मतलब वो भगवान से प्रोटेक्शन के लिए आशा करने लगी कि, क्योंकि उनके सामने एक फायर की तरह एक ब्रह्मास्त्र आ रहा था। तो उस टाइम पे वो श्री कृष्ण की तरफ दौड़ी। अभी ये बात है कि जैसे अभिमन्यु इसी कुरुक्षेत्र युद्ध में ही मारा गया था। अभी उत्तरा का हस्बैंड नहीं था, और लेकिन फिर भी उसको भगवान के ऊपर इतना फेथ था कि उनको उसको ये नहीं लगा कि नहीं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो मुझे मेरी वूम को प्रोटेक्ट करेंगे क्या। बट डिवोटी का यही बात दिखाई है कि डिवोटी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कैलामिटी में हो, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा भगवान की तरफ ही भागेंगे। चाहे भगवान ने कितना भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव दिए हो, तो उनका विश्वास ना कभी डगमगाता नहीं है, चाहे कितनी भी सिचुएशन ऊपर नीचे आए। तो उत्तरा भगवान की तरह, जबकि उसके उनके उनके हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड नहीं थे, बट शी कुड हैव गॉन टू पांडवास, राइट। लेकिन उनका यही था कि हर चीज जो प्रोटेक्शन है वो भगवान ही है। जैसे एक बच्चा जो होता है, जब भी किसी डेंजर में होता है, चाहे वो डेंजर से माँ बचा पाए ना पाए, लेकिन उसका नाम जो होगा वो माँ के लिए ही आएगा। इसी तरह से भक्त के लिए हमेशा भगवान का नाम ही आता है। तो वो कृष्णा की तरफ भागी, और कृष्णा ने सूक्ष्म रूप लेकर सुदर्शन चक्र लिया, और उनके वूम में जाके उनको, उनके अम्बियों को प्रोटेक्ट किया। तो अब जब वहां से प्रोटेक्ट हुआ, तो उसके बाद कुंती महारानी ने, मतलब वो इतना शी फेल्ट विद, मतलब उनको बहुत ज्यादा हुआ कि हम किसी भी दुविधा में, किसी भी डेंजर में जब भी थे, तो हमेशा कृष्णा ने हमें प्रोटेक्ट किया। तो तब वहां से कुंती महारानी भगवान को प्रेयर्स करती हैं।
क्योंकि वो इतनी क्योंकि वो एक लास्ट जो अभिमन्यु का जो अ, उत्तरा का जो वूम में है, वो पांडवों का लास्ट बच्चा है ना। तो उसमें वो बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाती है कुंती महारानी। और तो कुंती महारानी भगवान को ओबिसियंसेस पे करती है और उनको बोलती है, जबकि वो उस टाइम पे जैसे उनके कजन है, मतलब उनकी बुआ हैं, बट फिर भी उस टाइम पे उनको यही रहता है कि आप सुप्रीम पर्सनैलिटी हो, आप भौतिक चीजों से बिल्कुल परे हो, आप पुरुषोत्तम हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और आप ऐसे हो कि जैसे कि अगर कोई रंगमंच पे जो एक्टर होते हैं, वो क्या होता है कि जैसे अगर कोई कोई स्टेज पे एक्ट करता है, तो हम जो नॉर्मल जो लोग देख रहे होते हैं उनके लिए कैसा होता है, उनके लिए वो सिर्फ एक मतलब वो एक्ट कर रहा है, कोई भी उसको पहचान नहीं पाएगा कि क्या है उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी। इसी टाइप से भगवान का भी यही बताते हैं। तो कुंती महारानी बोलती है, आप ऐसे हो जो कि हम लोग तो भौतिक गुणों से भौतिक में अटके हुए हैं, तो हम भौतिक सेंसेस से आपको जान ही नहीं सकते। तो आप एक ऐसे ऐसे अभिनेता हो जिसको कोई नहीं जान सकता। लेकिन फिर वो बोलती है कि कौन जान सकते हैं, जो मटेरियल चीजों से जिनकी आसक्ति खत्म हो चुकी है, जो पूरा उससे बाहर आ चुके हैं, या आपके भक्त जो आपकी भक्ति करे, डिवोशनल सर्विस करें, वही आपको जान सकते हैं। आपको जानना बहुत कठिन है। फिर वो बोलती है कि फिलोसोफर, ज्ञानी, इस वक्त ये ही जान सकते हैं, मैं किसे जान सकती हूँ, मैं तो एक अबला नारी हूँ, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जान सकती। तो वो ऐसे करके उनसे प्रे करती हैं, बोलती हैं कि आप कैसे कमल, आपकी नाभि कमल के समान है, आपके नयन कमल के समान है, आपके चरण कमल के समान है, और आपके नयन से जो कमल है वो उससे शीतलता मिलती है। तो मतलब वो पूरा एब्जॉर्ब होके भगवान की गुणगान करती है। आपने कैसे यशोदा मैया और वृंदावन के वासियों के साथ लीलाएं की, और वो जो लीलाएं थी वो कैसे भ्रमित करती हैं कि आप तो सबको डराने वाले हो, और आप खुद यशोदा मैया की छड़ी से डर रहे हो। तो ये वाली लीलाएं आपकी कितनी भ्रमित करती हैं। आपने देवकी के मुंह में जन्म लिया, आप तो भगवान हो, आप तो पुरुषोत्तम हो, आप अनबॉर्न हो, फिर भी आपने जन्म लिया। अभी तो और आप हमेशा डिवोटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेमंस को किल करने के लिए आते हो, और आपने सब कुछ कर लिया। अभी आपका मिशन भी कंप्लीट हो गया है। अभी आप यहाँ से, आपका मिशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी आपकी जो लीलाएं हैं, और आपने जो जो भी लीलाएं की, वो आपने हमारे को एक लेसन दिया है, आपने भक्ति भक्ति के लिए श्रवणम कीर्तनम दे दिया है। क्योंकि अब जो भी भक्त आपकी कथाओं के बारे में बात करेगा, सुनेगा, उसमें रुचि लेगा, तो वो मटेरियल मिजरी से बाहर आ जाएगा, उसको मटेरियल से अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, भौतिक चीजों का अट्रैक्शन नहीं रहेगा। आपने हम सबके लिए सब सब रास्ता दे के दे दिया। लेकिन मैं आपसे भगवान आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अ, मेरी जो आसक्ति है, मेरी जो अटैचमेंट है अपने बच्चों के साथ और विष्णु के साथ, मुझे मेरी वो अटैचमेंट को खत्म कर दो। क्योंकि ये अटैचमेंट अगर खत्म नहीं होगी तो मुझे आपकी तरफ अट्रैक्शन कैसे होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही हमारे को तकलीफें देते रहो, मतलब जो हमारे पास जो आपत्ति आती है वो आती रहे हमेशा। क्योंकि आपने हमेशा हमें प्रोटेक्ट किया है, कितनी बार हमारे को आपने बचाया है, मेरे पुत्रों की हमेशा रक्षा की है। और अभी आपने अश्वत्थामा से उत्तरा को बचाया। तो वो ऐसे बोलती हैं कि आपने हर जगह पे आपने अपनी प्रोटेक्ट किया है, हमारे को जितनी भी विपदाएं आती हैं आने दो, लेकिन ये विपदाएं आएंगी और हम आपको देख पाएंगे, और हमने आपको देख लिया तो हमें जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो प्रार्थनाएं करती हैं। और फिर उनको बोलती हैं कि ये जो राज्य साम्राज्य जो सब कुछ इतना सुंदर दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप हो यहाँ पर। जब आप यहाँ से चले जाओगे ये सब खाली हो जाएगा, ये सब सूखा हो जाएगा। तो ऐसे कुंती महारानी बहुत सी प्रार्थनाएं करती है, और कृष्णा जी जब उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं तो बहुत मन मन स्माइल से मुस्कुराते हैं। और फिर उसके बाद लेकिन उनको तो जाना है, क्योंकि वो पहली बार जाने लगे तो पहले भी थोड़ा सांत्वना देने के लिए रुक गए, फिर दूसरी बार जाने लगे।
तो उत्तरा दौड़ती हुई आई। अब जब जाने का हुआ तो कुंती महारानी इतनी स्वीट प्रेयर्स से वो सुनते रहे। अब तो उन्होंने बोला कि अब मुझे जाना होगा। तो जाने के लिए जब उन्होंने वहां की सारी स्त्रियों को मैसेज भिजवाया कि हाँ हस्तिनापुर में कि अब मैं जा रहा हूँ, तो जब वो जाने के लिए तैयार हुए, तब युधिष्ठिर महाराज आ गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, मतलब वो अपना बोलने लगे कि मैंने क्या ही किया है, अपने ही लोगों को मार दिया, किस लिए? क्योंकि राजा बनने के लिए। तो वो बहुत सैड थे। तो उसके बाद कृष्णा जी जो है, उनकी 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 प्रेयर्स पे फिर वो रुकेंगे। तो अभी यह है कि भगवान के कितने भी मिशन हो, कुछ भी हो, लेकिन जब देवताओं जब भक्त उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान अपनी सारी चीजें छोड़ के उनके लिए रुकते हैं। तो हम लोग इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम अभी ये आगे कंटिन्यू करेंगे। ये 8th चैप्टर का ऑलमोस्ट एंड हो गया।